अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7th क्लास की जियोग्राफिया का एक और टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वाटर सर्कुलेशन में। प्यारे बच्चों, ओशन सर्कुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स और रोल प्ले करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया कि वेव्स इस सर्कुलेशन में अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसी तरह जब वेव्स वायलेंट हो जाती हैं तो ये सुनामी बन जाती हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं। आज हम बात करेंगे टाइड्स की। तो ये टाइड्स भी ओशन सर्कुलेशन में अहम और वाटर ज्योग्राफी का एक अहम पार्ट है। पहले देखते हैं टाइड्स, या जिनको हम लहरें भी बोलते हैं, क्या हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। दिन में समुद्र के पानी का एक रिदम में या एक साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए चढ़ना और उतरना जो समंदर के शोर को टकराती हैं, टाइड्स कहलाती हैं। टाइड्स दो तरह की होती हैं। हाई टाइड्स, जब समंदर का पानी समंदर के ज़्यादा से ज़्यादा शोर तक पहुँचे, यानी हाईएस्ट लेवल पर हो, तो इसे हम हाई टाइड बोलते हैं। यानी जो समंदर के पानी की जो लेवल है वो ज़्यादा ऊंची हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ये हाई टाइड है। लो टाइड, जब समंदर का पानी अपनी लोवेस्ट लेवल तक जाए और शोर से पूरा उतर जाए, यानी समंदर के किनारे से पूरा उतर जाए, उसे हम लो टाइड कहते हैं। अब देखते हैं कि टाइड्स कैसे होती हैं। ये इतना पानी जो चढ़ता है कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और ये टाइड्स किस तरह पैदा हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी क्या होती है। जो भी चीज़ हाथ से गिरती है या दरख्त से गिरती है या किसी हाईएस्ट लेवल से गिरती है तो वो चीज़ सीधे ज़मीन पर आती है। क्यों आती है? क्योंकि ज़मीन में एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये ग्रेविटी है। इसी तरह स्पेस में अगर हम देखेंगे, सन और मून में भी ग्रेविटी है। ये मून जो है हमारी ज़मीन के बिल्कुल पास में है। ये अपनी ग्रेविटेशनल पुल से पूरी अर्थ को पुल करती है, लेकिन अर्थ का जो लैंड मास है वो सॉलिड होता है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं दिखता है। ऑन द अदर हैंड, जो वाटर पोर्शन है, आपको मालूम है ये फ्लूइड है, ये आसानी के साथ बह जाता है, ये आसानी के साथ चलता है और मून के पुल से खिंच जाता है। यानी जो मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल इफ़ेक्ट करती है ज़मीन पर, तो ज़मीन का जो लैंड मास है, सॉलिड मास है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो वाटर मास है वो थोड़ा बहुत खिंच जाता है। इसमें उस जगह पर मून हमारी अर्थ के करीब हो एक बल्ज बन जाता है। यानी वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मून हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर जो पानी मौजूद होता है ओशन में, उसमें एक बल्जिंग आउट पोजीशन बन जाती है। यानी वो बल्ज हो जाता है, समंदर की जो लेवल होती है वो वहाँ पर ऊंची हो जाती है, तो उस बल्ज से हाई टाइड बन जाती है। यानी एवरेज सी लेवल से उस लेवल में पानी ऊपर चढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, टाइड्स जो है इनकी एक और इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं, यानी अलग से इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं। वो इंटरेस्टिंग हैं, तो पहले हम उनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं, एक किस्म है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। इनको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। फुल मून एंड न्यू मून। आपको मालूम है फुल मून कब होती है और न्यू मून कब होती है। फुल मून यानी जो मून पूरी दिखाई देती है, और न्यू मून जब हमें मून नहीं दिखाई देती है। तो इन दो दिनों में सन, अर्थ एंड मून, ये तीन जो हैं, सन, हमारी अर्थ और मून, ये तीनों एक ही लाइन में आती हैं। यानी ये एक ही लाइन में होती हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये तीनों का मिल जाता है ग्रेविटेशनल पुल। यह पुल ज़मीन पे मौजूद लैंड मास को नहीं, बल्कि वाटर मास को अपनी तरफ खींचता है। पानी में एक तरह का बल्ज बन जाता है, इससे टाइड बन जाती है। इस किस्म की टाइड एक महीने में 2 बार देखने को मिलती है, यानी फुल मून एंड न्यू मून के दिन। इस टाइड को हम
स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ये बहुत ही ऊंची टाइड होती है, बहुत ही लंबी, यानी समंदर की जो लेवल होती है उस लेवल से बहुत ही ऊंची होती है, तो हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। इसके बाद एक और किस्म की टाइड नीप टाइड। देखिए मून के 4 पोजिशंस होते हैं, 4 पोजिशंस होते हैं। एक पोजिशन होती है फुल मून, दूसरी होती है न्यू मून। तो इसके अलावा मून के 2 और पोजिशंस हैं। तो उन 2 पोजिशंस में फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर जो है, तो जब इसमें मून होती है तो इस तरह मून और सन जो है ये एक लाइन में नहीं होती है। तो सन जो है ये भी वाटर को खींचता है, मून भी वाटर को खींचता है, सन अपनी जगह खींचता है, मून अपनी जगह खींचता है। लेकिन अब की बार मून जो है वो वाटर को सन के पुल से डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, जिसके रिजल्ट में सन के पुल को कम कर देती है। इस तरह मून के पुल को भी कम करते हैं, यानी सन जो है वो मून के पुल को कम करता है और मून जो है वो सन के पुल को कम करता है। तो यहाँ पर टाइड्स जो बनती हैं ये टाइड्स बिल्कुल लो टाइड्स होती हैं, तो इन टाइड्स को बोलते हैं नीप टाइड्स। ये टाइड्स अब इतनी विशाल और महान नहीं होती हैं जितनी स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। तो ये थे 2 इंटरेस्टिंग जो टाइप्स हैं इन टाइड्स के, जिनको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं। जो टाइड्स हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हाई टाइड्स हैं वो नेविगेशन में बहुत ही यूज़फुल हैं, ये नेविगेशन में बहुत ही मदद देती हैं। देखिए हाई टाइड्स से समंदर के जहाज़ों को चलने में आसानी हो जाती है, वो हार्बर के नज़दीक आसानी के साथ आ जाती हैं। इसी तरह हाई टाइड्स जो हैं वो फिशिंग में भी आसानी हो जाती है उनसे। इनसे मछलियाँ जो हैं वो शोर के करीब आती हैं, यानी समंदर के किनारे के करीब आती हैं, और उन्हें फिशरमैन पकड़ते हैं और उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाता है, यानी उनकी जो क्रॉप होती है या उनकी जो पकड़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स, यानी पानी जब उतरता है, पानी जब चढ़ता है, तो दोनों टाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है टाइडल पावर के लिए, यानी टाइडल पावर के लिए बिजली जनरेट करने में इनको इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को, हाई टाइड्स और लो टाइड्स को। तो ये थे उनके एडवांटेजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइड्स क्या हैं और किस तरह के हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ओशन करंट्स, यानी हमारी जो अगला टॉपिक होगा वो ओशन करंट्स का होगा। इसमें इस पर डिटेल में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।